अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए या मत कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर नहीं कीजिए, बट दोस्तों आप लोगों से एक गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि शायद ये हो सकता है कि मेरे इस वीडियो से और भी बड़े बड़े यूट्यूबर जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं वो आवाज़ उठाना शुरू कर दें। आज दोस्तों हम बात करेंगे एक कथित रेप और मर्डर केस की। ये रेप केस दिल्ली संगम बिहार से जुड़ा हुआ है। एक 21 वर्ष की लड़की के साथ बर्बर जुल्म हुआ है। आप लोगों की स्क्रीन पर दोस्तों ये पोस्ट है। इस पोस्ट को मैं लाइन बाय लाइन पढ़ करके आप लोगों को सुनाता हूँ। और जाहिर सी बात है दोस्तों, आप लोग पहले भी इस पोस्ट को पढ़ चुके होंगे, क्योंकि ये पोस्ट तकरीबन एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर घूम रहा है। बट दोस्तों आप लोगों ने इस पोस्ट को पढ़ करके नजरअंदाज कर दिया है। इसी कारण से आज साबिया के भाई ने एक वीडियो जारी करके हम लोगों से गुहार लगाई है। और हम मुसलमानों पर भी इस बात का हक बनता है कि अगर किसी पर जुल्म हुआ है तो उस जुल्म के बारे में बात करें। और इसी वीडियो में आप लोगों को साबिया के भाई का वो वीडियो भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये पोस्ट मैं आप लोगों को पढ़ करके सुनाता हूँ। दोस्तों गौर से सुनिएगा। ये 21 वर्षीय साबिया अभी दिल्ली पुलिस डिफेंस की नौकरी करते हुए 4 महीने ही हुए थे। 27 अगस्त की शाम साबिया दिल्ली के संगम विहार स्थित अपने घर नहीं लौटी तो परेशान घर वालों ने हर जगह ढूंढा। थाने गए, कलेक्टर के यहाँ गए, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली। फिर पता चला कि साबिया की हत्या हो चुकी है, वो भी बहुत बर्बरता के साथ। इतनी बर्बरता कि लिखते हुए भी हाथ कांप जाएं। तो दोस्तों कितनी बर्बरता की गई है आप लोग गौर से सुनिएगा। साबिया के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। चार लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। तकरीबन 50 जगह चाकू घोंपे गए। आप इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि एक इंसान की बॉडी पर 50 जगह चाकू घोंपना कोई मामूली बात नहीं है। वो इंसान जो इस घटना को अंजाम दे रहा था वो एक दरिंदा ही होगा। फिर इसके बाद लिखा गया है कि स्तन काट दिए गए, हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। लिखते हुए शर्म आ रही है। और इस हैवानियत में उनके साथ काम करने वाली एक लड़की भी शामिल थी। यह साबिया है, दामिनी नहीं, जिसके लिए पूरा मुल्क सड़कों पर आ जाए। साबिया के लिए आवाज उठाइए। आपकी भी बहन बेटी होंगी घर में। दोस्तों आप लोगों की भी बहन बेटियां होंगी, तो दोस्तों आप लोग कम से कम अपनी बहन बेटियों का चेहरा याद करके इस आवाज को उठाइए। इस आवाज को इतनी बुलंदी से उठाइए कि दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिले और उन्हें फांसी से कम की सजा नहीं मिलनी चाहिए। और फिर इसी पोस्ट में आगे लिखा गया है, आज साबिया के लिए अगर आप चुप रहे तो कल को मालिक ना करे कि आप में से किसी की बारी हो। सरकारें तो खामोश रहेंगी, भले केंद्र हो या राज्य। लानत हो ऐसी हुकूमत पर जिसने बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं की है। तो दोस्तों ये पोस्ट था। और दोस्तों मैंने कुछ न्यूज पोर्टल को भी खंगाला, वहां पर से भी मैंने जानकारी जुटाने की कोशिश की। वहां पर एडिशनल जानकारी ये मिली कि जुलाई के महीने में साबिया की शादी एक शख्स से हो चुकी थी। बट इस बात का पता साबिया के घर वालों को नहीं था। जिस शख्स ने इस वारदात का इल्जाम अपने सर पर लिया है उसने अपने आप को कालंदी कुंज के पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया है। बट दोस्तों इस बात का सबूत वो नहीं दे पाया है कि उसकी शादी साबिया से हुई है। और न्यूज पोर्टल में ये भी लिखा था कि साबिया की शादी कोर्ट में हुई थी। आप लोग इस बात को भली भांति जानते होंगे कि अगर कोई कोर्ट मैरिज करता है, कोर्ट से उन्हें कागजात मिलते हैं, जो कागजात उनके शादी के प्रूफ के रूप में काम आते हैं। बट इस शख्स ने जिसने इस वारदात को अंजाम देने का जिम्मा अपने सर पर लिया है, इसने किसी भी प्रकार का ऐसा प्रूफ नहीं दिया है पुलिस को। न्यूज में ये बात साफ साफ लिखी हुई है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि वो शख्स अपने और दोस्तों को बचाने के लिए ये चाल चल रहा है। वो अपने आप को फंसा करके और आरोपियों को बचाना चाह रहा है। तो इसी बात को लेकर के दिल्ली में अभी प्रोटेस्ट भी हुआ है। और ये छोटे मोटे प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, और बड़ा प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये देश की बेटी का सवाल है। अब मैं आप लोगों को दोस्तों साबिया के भाई का बयान चला करके दिखा दे रहा हूँ। गौर से सुनिएगा क्या कह रहे हैं। उन्होंने पूरे डिटेल के साथ ये बताया है कि साबिया की जान किस बर्बरता से ली गई है। जनाजे को नहलाया जा रहा था, गुसल दिया जा रहा था। जब उसके बदन से कपड़े उतारे गए, वहां पे नहलाने वाली जो लेडीज थी, क्योंकि जेंट्स कोई भी नहीं जा सकता, लेडीज ने जब वहां पे देखा, खुद उसकी माँ वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन देखने वाले वहां थे मौजूद। मेरी माँ, मेरी अम्मी, मेरी वहां मौजूद थी। लड़की की बुआ है वो, मैं फुफेरा भाई, ठीक है, वो मेरी मोहरी बहन थी, वो मौजूद थी वहां पर। उन्होंने देख के चक्कर आ गया था उनको। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बिल्कुल सच बताऊंगा। जो भी चीज है, उसके यहाँ से चाकू घोंपा गया है मुंह से, और यहाँ को चाकू निकाला गया। ठीक, पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया। दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया। गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी। पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी। पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग थी। ठीक, उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोंपे गए थे। बचाने की उसने कोशिश की थी। उसके चाकू उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी। ठीक है, पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया। उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह से। ठीक है, जिस
छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे। मतलब इन लोगों ने इतने ज्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, माँ बाप के ऊपर क्या बीती होगी आप लोग खुद देखिए, क्या इतनी बड़ी बात थी। ठीक है, फिर वहां पे उसको मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। देखिए मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कि हमारे साथ इतनी बड़ी साजिश रची जाए। 4 दिन हो चुके हैं, 5 दिन, 26 तारीख की रात से लेकर के अभी तक आपके सामने 1 तारीख आ चुकी है। ठीक है, अभी तक केस में कोई भी जांच नहीं हुई है। लड़का जहां गिरफ्तार हुआ दिल्ली में आकर के, वहां से आए वो कहानी नहीं बनी है। वहां की पुलिस हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रही है। कल हम उसके लिए गए, जो हमने प्रोटेस्ट किया संगम विहार में, वहां जाकर के पुलिस आती है, वहां से हमें उठा के भगा के मार के उठा देती है। कोई बात नहीं, बड़ी बड़ी पार्टी वाले लोग आते हैं चले जाते हैं, सब कोई मदद नहीं कर रहा है। आते हैं रोटियां सेकते हैं चले जाते हैं। बस मैं आप लोगों से इतनी गुहार करना चाहता हूँ कि जो सच है सच का साथ दे। लड़की को बदनाम करने की पूरी कोशिश की, अब जो है उसके मैरिज का या जो भी है, ठीक है, वो नहीं, अभी तक कोई एविडेंस हमें मिला है। हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिससे साबित हो कि शादीशुदा थी। और फिर उस भाई की कैफियत को कम से कम आप लोग समझिए, जिसे ये बताने के लिए सामने आना पड़ रहा है कि उसकी बहन के साथ रेप हुआ और उसके साथ दरिंदों ने क्या क्या किया। तो दोस्तों एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, इस वीडियो को आप चाहे तो डाउनलोड कर लें और अपने दोस्त रिश्तेदारों के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें। पूरे इंडिया के लोगों को ये बात पता चलनी चाहिए ताकि लोग इस मामले पर आवाज उठाएं। जब तक इस मामले पर आवाज नहीं उठाया जाएगा, पुलिस के कामों में तेजी नहीं आएगी। और वीडियो को खत्म करने से पहले मैं सरकार से भी सवाल करना चाह रहा हूँ, दिल्ली सरकार आखिर कर क्या रही है? क्या केजरीवाल या फिर केजरीवाल के मंत्री एक बहन के मौत पर, जिनके साथ दुष्कर्म किया गया और बर्बरता के साथ मारा गया, इनके सपोर्ट में क्या केजरीवाल या केजरीवाल के मंत्री खड़े नहीं हो सकते हैं? क्या इस मामले पर एक ट्वीट करना भी इतना मुश्किल है कि केजरीवाल सरकार इतना भी नहीं कर सकती है? और दोस्तों इसी के साथ महिला आयोग, ह्यूमन राइट्स और केंद्र की सरकार पर भी सवाल उठता है। आखिर देश की राजधानी महिलाओं के लिए इतनी अनसेफ क्यों है? आए दिन हम लोगों को ये बात सुनने को मिलती है कि वहां पर महिलाओं के साथ रेप हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? वहां पर सेफ्टी की गारंटी आखिर कौन लेगा? तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जल्द ही मुलाकात होगी किसी और वीडियो में।